बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेशनलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। नेशनलिज्म जो है ये सेकंड मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक है। सोशल साइंसेज के सेकंड मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक है नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके मीनिंग क्या है, फिर देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, और नंबर 3 पे देखेंगे इसके मेरिट्स यानी इसके फ़वाइद क्या हैं, और डीमेरिट्स यानी इसके नुकसानात क्या हैं। तो 4 मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम नेशनलिज़म की जो तफसीलात हैं उन पे बात करेंगे। नेशनलिज़म का लफ्ज़ी मतलब हो गया कौमियत परस्ती, और ये इसका मीनिंग जो है वो हमें पता चलेगा नेशन से। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने एक एरो लगा के लिखा मीनिंग, और मीनिंग से आगे लिखा है नेशन, यानी नेशनलिज्म निकला है नेशन से। और इससे पहले कि हम नेशनलिज्म पढ़ें, हमें ये पढ़ना होगा कि नेशन क्या चीज़ होती है। तो नेशन जनाब, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो आपस में मुत्तहिद हो और कॉमन डिसेंट यानी कि उनकी एक ही नस्ल हो। डिसेंट का लफ्ज़ी मतलब तो उतराई होता है, लेकिन यहाँ डिसेंट का मतलब है एक ही नस्ल से बिलोंग करना। और हिस्ट्री, इनका तारीख़ी पस मंज़र एक जैसा हो, कल्चर एक जैसा हो, लैंग्वेज एक जैसी हो, और इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी, और वो किसी ख़ास इलाके में रहते हों, तो दे आर कॉल्ड अ नेशन। दोबारा सुनिए, नेशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी वो लोग जो किसी ख़ास खित्ते में रहते हैं, एक जैसी तारीख़, एक जैसी कल्चर और लैंग्वेज रखते हैं, और नस्ली एतबार से भी एक जैसा शजरा नसब रखते हैं, कॉमन डिसेंट। ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इससे पहले आपने सोसाइटी की डेफिनेशन पढ़ी है, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, स्टेट की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, लेकिन नेशन में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो है कॉमन डिसेंट। तो ये इसका सबसे पर्टिकुलर सिम्टम है कि नेशन वो होगी जो कॉमन डिसेंट यानी एक जैसी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली होगी, उसे कहेंगे कौम। अब अगली बात है कि कौमियत क्या है, यानी नेशनलिज्म क्या है, तो उसकी भी डेफिनेशन की हुई है। नेशन के बाद जो अगली डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस, यानी हर हाल में अपनी कौम का साथ देना, हर हाल में अपनी कौम के मकासद को मद्देनज़र रखना, इस हद तक अपनी कौम के साथ वफादारी इख्तियार करना, टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशंस, के उससे चाहे बाकी अकवाम का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। डेट्रीमेंट का मतलब डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, रुकावट है, नुकसान है। तो टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस, यानी इस हद तक अपनी कौम के साथ जुड़ाओ, इस हद तक अपनी कौम के साथ वाबस्तगी, इस हद तक अपनी कौम के साथ वारफ्तगी के टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस, के बाकी अकवाम का इसमें चाहे नुकसान भी हो जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही कौम को फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं कौमियत परस्ती। नेशन का मतलब है कौम, और नेशनलिज्म का मतलब है कौमियत परस्ती। तो दोबारा से दोनों डेफिनेशंस एक दफ़ा फिर समाप्त फरमाइए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस में भी पूछी जा सकती हैं। नेशन क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी। और नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। तो ये दो डेफिनेशंस या दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। इससे पहले आप टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चन सोशियोलॉजी के मॉड्यूल से तैयार कर चुके हैं, तो इस वाले मॉड्यूल से भी ये दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छी तरह अज़बर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नेशनलिज्म का तो उसमें भी ये दोनों डेफिनेशंस मरकज़ी हैसियत रखती होंगी। एक दफ़ा फिर ज़रा सुनिए और मेरे साथ साथ दोहरा लिया करें, ताकि आप सुनते सुनते ही इसको याद कर लें। नेशन की डेफिनेशन क्या हुई? अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी। और नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या हुई? आइडेंटिफिकेशन with one's own nation to the detriment
of the interests of other nations, identification with one's own nation to the detriment of the interests of other nations. अब अगली इससे बात है नेशनलिज्म से हमें क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं और डी मेरिट्स क्या होते हैं। मैंने आगाज़ में बताया कि नेशनलिज्म को हम चार मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे। नंबर एक, इसका मीनिंग क्या है, नंबर दो, इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर तीन, इसके मेरिट्स क्या हैं और नंबर चार, इसके डी मेरिट्स क्या हैं। और ये जो क्वेश्चन है नेशनलिज्म का, ये आपके सोशल साइंसेस के सेकंड मॉड्यूल का सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले आप सेकंड मॉड्यूल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड कॉलोनियलिज्म, उस पर आप दो अलग अलग वीडियोस देख चुके हैं। अब ये सेकंड टॉपिक है नेशनलिज्म, वहाँ पे लिखा हुआ है नेशंस एज कंस्ट्रक्टेड एंटिटीज़, ये वही नेशनलिज्म की बात हो रही है। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, अगर आप राइट साइड पर तवज्जो करें स्क्रीन के, तो दो हेडिंग्स दी हुई हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो मेरिट्स के आगे एक एरो खींच के आगे चार, एक दो तीन चार, जी बिल्कुल चार इसके मेरिट्स बताए गए हैं। नंबर वन है, नेशनलिज्म से हमें ये फ़ायदा होता है कि पैट्रियोटिज्म, नंबर वन पैट्रियोटिज्म यानी मुहिब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी पैदा होती है, अपने वतन के साथ मोहब्बत पैदा होती है। पैट्रियोटिज्म के ऊपर एक अलग से भी इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा, पैट्रियोटिज्म से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, तो ये अलग से भी एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और पैट्रियोटिज्म के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिलहाल आप लिखेंगे कि नेशनलिज्म का फ़ायदा क्या है। नंबर वन पैट्रियोटिज्म, नंबर टू प्रोमोशन ऑफ कल्चर, नंबर थ्री लिबरलिज्म, नंबर फोर रिड्यूसेस डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ये चारों पॉइंट्स मैंने आपकी स्क्रीन के राइट साइड से पढ़े हैं। अगर आप मुलाहिजा कर रहे हैं तो राइट साइड पर गौर कीजिए, आपको ये चारों पॉइंट्स लिखे हुए राइट बॉटम में नज़र आएंगे। पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, प्रोमोशन ऑफ कल्चर यानी अपनी तहजीब व सकाफ़त को तरक्की देना, प्रोमोट करना। नंबर तीन लिबरलिज्म यानी आज़ाद ख्याली, और रिड्यूसेस डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अब थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हैं कि नेशनलिज्म से हमें चार तरह के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे हम पैट्रियाटिक बन जाते हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। तो वतन से मोहब्बत करना नहायत ज़रूरी है, लिहाजा पैट्रियाटिज़म हमें नेशनलिज्म से ही हासिल हो सकता है। और प्रमोशन ऑफ कल्चर, ज़ाहिर है जब हमें अपने वतन से मोहब्बत होगी तो अपने वतन की सकाफ़त से, उसकी तारीख़ से लगाव होगा, उन्स होगा, वारफ्तगी होगी, अक़ीदत और उन्स होगा, तो उसके नतीजे में हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अपने कल्चर की चीज़ों को प्रमोट करेंगे और लिबरलिज़म हासिल करेंगे। यानी नेशनलिज्म की वजह से हम थोड़े आज़ाद ख़याल हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं। लिबरलिज़म भी एक पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इंशाल्लाह मौका मिला तो लिबरलिज़म के ऊपर भी एक अलग से वीडियो होगी। आगे रिड्यूसेस डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो नेशनलिज्म का हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल होता है कि मुल्क के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, सब मिल के आपस में एक वाहिद कौम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे इकबाल ने फरमाया कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो वो एक पूरी वहदत इख्तियार कर लेती है कौम, जिसके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा इंस्टॉल कर दिया जाए। इसकी तारीख़ आपको जर्मनी के नेशनलिज्म से मिल सकती है। जब हम वर्ल्ड वॉर्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस वक़्त आपको मैं जर्मनी के नेशनलिज्म के हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान करूँगा। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इख्तसार के साथ नेशनलिज्म को आप तैयार कर लें, ज़्यादा गहराई में जाए बिना। तो रिड्यूसेस डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी यानी अक्सरियत और अक़लियत का फ़र्क नहीं रहता। नेशनलिज्म जब प्रमोट हो जाता है तो सारी कौम एक वाहिद कौम बन जाती है, जज़्बे वाहिद की शक्ल इख्तियार कर लेती है और अपने जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनका मुकाबला करने के लिए बरसरे पैकार हो जाती है और सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। लिहाजा नेशनलिज्म से हमें चार मुख्तलिफ़ फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। नंबर वन पैट्रियाटिज़म, नंबर टू प्रमोशन ऑफ कल्चर, नंबर थ्री लिबरलिज्म, नंबर फोर रिड्यूसेस डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। और उसके बाद अगर आप चौथा पॉइंट मुलाहिजा कीजिए, मेरिट्स के बाद डी मेरिट्स, यानी कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, नेशनलिज्म के हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आप राइट टॉप के ऊपर मुलाहिजा कीजिए, डी मेरिट्स के आगे तीन इसके नुकसानात भी बयान किए गए। नंबर वन है एंडेंजर्स वर्ल्ड पीस,
कि अगर नेशनलिज्म अपनी एक्सट्रीम शक्ल इख्तियार कर ले तो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन जाता है। अभी मैंने जर्मनी के नेशनलिज्म का ज़िक्र किया, तो जर्मनी में नेशनलिस्टिक थॉट्स की वजह से जर्मन्स को इतना ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया गया कि उन्होंने पूरी दुनिया को जंग अज़ीम अव्वल के लिए ललकार दिया और उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। तो नेशनलिज्म की तारीख़ कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है। नेशनलिज्म से हमें तारीख़ में कुछ ज़्यादा फ़ायदे हासिल नहीं हुए हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए हैं। इसलिए हम इसका सबसे पहला और बड़ा नुकसान बयान कर रहे हैं कि एंडेंजर्स वर्ल्ड पीस के नेशनलिज्म की वजह से दुनिया का अमन ख़तरे में आ जाता है। ज़ाहिर है, अगर कोई एक कौम अपने वतन से इतनी ज़्यादा शदीद मोहब्बत करने लग जाए और अपने मुल्क को हर मामले में सुपीरियर बनाने की कोशिश करे, आप डेफिनेशन में देखिए, टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस, इस हद तक वो दूसरे अपने वतन से मोहब्बत करने लगे कि रास्ते में आने वाले तमाम ममालिक को तहस नहस करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे ममालिक के जो मकासद हैं या दूसरे ममालिक के जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे उनको तबाह बर्बाद करना पड़े, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी स्टेट को देखते हों, अपनी रियासत के साथ वफ़ादारी निभाते हों, सिर्फ़ अपने कल्चर को प्रमोट करते हों, तो उसका नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा बरामद नहीं होता। दुनिया का अमन ख़तरे में आ जाता है। और दूसरी अहम चीज़ है इम्पीरियलिज़म। याद कीजिए, मैंने कॉलोनियलिज़म जब आपको पढ़ाया था, कॉलोनियलिज़म की वीडियो अगर आप दोबारा वॉच कीजिए, उसमें मैंने मेन का तज़किरा किया, MAIN, मेन। M स्टैंड्स फॉर मिलिट्रिज़म, A स्टैंड्स फॉर अलायंसेस, I स्टैंड्स फॉर इम्पीरियलिज़म एंड N स्टैंड्स फॉर नेशनलिज़म। तो इम्पीरियलिज़म जो है वो नेशनलिज़म की ही पैदावार है। जब आप अपनी ही कौम के मफादात को देखते हैं तो आप निकल पड़ते हैं दूसरी कौमों पर जुल्म इस्तबदाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप इस्तेहसाल की सियासत करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके एक्सप्लॉयटेशन सेट और कॉलोनियलिज़म की बुनियादें रख देते हैं, दूसरी रियासतों पे जाके कब्ज़ा करके उन्हें अपनी कॉलोनी और एनेक्सी बना लेते हैं और वहाँ से इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल डोमिनेंस के हुसूल के लिए आप अपने ईवल डिज़ाइंस के साथ दूसरे मुल्कों पे जाके हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, दूसरी रियासतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी को इम्पीरियलिज़म, साम्राज्यत या कॉलोनियलिज़म यानी नो आबादियाती निज़ाम भी कहा जाता है। तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा आपको कॉलोनियलिज़म वाली वीडियो में मिल जाएगा। और तीसरी अहम चीज़ वो भी इसी से रिलेटेड है, एक्सप्लॉयटेशन। यानी जब नेशनलिज्म अपनी एक्सट्रीम हदों को छूने लग जाता है तो उसके नतीजे में एक्सप्लॉयटेशन होती है। दूसरे रियासतों पर जाकर आप ना सिर्फ कब्ज़ा कर लेते हैं बल्कि उनके मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। हैवी टैक्सेशन के ज़रिए से आप दूसरे मुल्कों से मुआशी मफादात अपनी रियासत के हक़ में हासिल करते हैं, उसका नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बगावतें होती हैं, नफ़रत पैदा होती है, जंगें होती हैं, इंसानों का कत्लेआम होता है। तो नेशनलिज्म से हमें ये नुकसानात भी देखने पड़ सकते हैं। अगर मैं इस सारे लेक्चर को, चारों पॉइंट्स को चंद जुमलों में रिवाइंड करना चाहूँ, कंक्लूड करना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेशनलिज्म का मतलब है कौमियत परस्ती, और नेशनलिज्म लफ्ज़ निकला नेशन से, और नेशन का मतलब है अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, ऑल लैंग्वेजेस, इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा था नेशनलिज्म की डेफिनेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। और उसके बाद फिर हमने पढ़े मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो नेशनलिज्म के 4 मेरिट्स मैंने आपको बताए हैं, 4 फ़ायदे हैं: पैट्रियोटिज्म, प्रमोशन ऑफ कल्चर, लिबरलिज्म एंड रिडक्शन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। और नेशनलिज्म के 3 नुकसानात भी बताए हैं। नंबर 1, एंडेंजर्स वर्ल्ड पीस, ये दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। इम्पीरियलिज्म, ये साम्राज्यत को जन्म देता है। नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन, साम्राज्यत और नेशनलिज्म मिलके दूसरों का इस्तेहसाल करने का बायस बनता है। तो ये जनाब आपके सोशल साइंसेस के सेकंड मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक था, नेशनलिज्म। इसे अपने पास नोट कर लीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको सुनते सुनते ही पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। और आप इस चैनल के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करवाता चलूँ, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफिज़।